शुभ संध्या प्यारे दोस्तों। तो हमारे शरीर में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो बाकी शरीर की तुलना में उम्र के असर को जल्दी झेलते हैं। हमारे शरीर में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो बाकी हिस्सों से पहले बूढ़े हो जाते हैं। मतलब उदाहरण के लिए आपकी आत्मा अभी भी 18 साल की है, लेकिन मान लीजिए आपकी रोम्बॉइड मांसपेशी, मिडल ट्रेपेजियस और लोअर ट्रेपेजियस मांसपेशियां 70 साल के व्यक्ति जैसी हो गई है। बात क्या है? दूसरे शब्दों में बात यह है कि कुछ खास मांसपेशियां होती हैं और औसतन आपकी उम्र क्या निकलती है? 18 और 70, औसतन 35। इसलिए हमें शरीर के कुछ खास हिस्सों का ध्यान रखना चाहिए। इस मामले में मांसपेशियां, जिनकी मदद से आप अपनी जैविक उम्र, अपनी असली उम्र को नियंत्रित कर सकते हैं। आज सबसे पहले हमें कौन सी मांसपेशियां काम आएंगी? वे मांसपेशियां जिनका आधुनिक इंसान अब उतना इस्तेमाल नहीं करता जितना करना चाहिए। ये गर्दन की मांसपेशियां हैं, गर्दन का पिछला हिस्सा और गर्दन की लंबी एक्सटेंसर मांसपेशी। ये कंधे के ब्लेड्स के बीच की मांसपेशियां हैं, ट्रेपेजियस, रोम्बॉइड और इनके ऊपरी, निचली, मध्य हिस्से, ग्लूटियस, नितंब और इलियोप्सोअस, कूल्हे मांसपेशियां। इन मांसपेशियों को अच्छी स्थिति में बनाए रखते हुए आप न सिर्फ अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपनी सक्रिय जिंदगी भी बढ़ा सकते हैं और किसी भी उम्र में अपना मूड बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि पहली दो मांसपेशियां, ये गर्दन की मांसपेशियां और कंधे के ब्लेड्स के बीच की मांसपेशियां हैं। ये न सिर्फ आपकी छाती के हिस्से की रीढ़ और गर्दन को स्थिरता देंगी, बल्कि आपको दिमागी रक्त प्रवाह में कमी, रक्त के बहिर्वाह में रुकावट और नसों में जाम जैसी कई समस्याओं से भी बचाएंगी। अलग अलग तरह की गड़बड़ियां इंद्रियों के अंगों की कार्य क्षमता में कमी से जुड़ी होती हैं, जो इन सभी प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। दूसरा, इलियकस, पसोस और ग्लूटियस मांसपेशियां, जो आज के समय में इंसान की आधुनिक जीवन शैली के कारण लगभग क्षीण हो चुकी हैं। अगर आप ज़्यादातर समय बैठते हैं तो ये दोनों मांसपेशियां जरूरी नहीं और इस्तेमाल नहीं होती। इसी वजह से कमर धीरे धीरे अपनी स्थिरता खोने लगती है। पेल्विक अंगों के कार्यों में गड़बड़ी आ जाती है, जो सबसे पहले आपकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है, और इसी तरह हम इससे वापस लाएंगे। और जिनकी इसमें सब कुछ ठीक है, उनके लिए हम इसकी रोकथाम करेंगे। ग्लूटियल मांसपेशी की स्थिति पेल्विक अंगों के कार्य पर कोई नकारात्मक असर नहीं डालती। तो दोस्तों, इस मुश्किल काम को करने के लिए आपने जरूर देखा होगा कि मैं हाथ में क्या पकड़े हूं। ये डॉक्टर अलेक्सेव का बहुउपयोगी व्यायाम उपकरण है। 1978 में हुए संगोष्ठी में मैंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस ट्रेनर का एक अनोखा प्रोजेक्ट पेश किया था, जो रबर की वस्तु नंबर 4 के रूप में था। ये इस नाम से भी जाना जाता है। इसे पीली लचीली रबर भी कहा जाता है। इस मामले में ये खास तौर पर गर्दन को पीछे सीधा करने वाली मांसपेशियों, ट्रेपेजियस, नितंब और इलियाकस पोयस मांसपेशी की ट्रेनिंग के लिए है। यह व्यायाम उपकरण अपनी प्रभावशीलता, अनोखेपन और उपयोग में सरलता के लिए जाना जाता है। आज मैं आपको इसका इस्तेमाल सिखाऊंगा। दोस्तों, आपकी आंखों में उत्सुकता दिख रही है, इसलिए मैं जानता हूं मई आ गया है। खोदने का मन करता है, खाने का मन करता है, भूनने का मन करता है, आराम करने का मन करता है, जैसे कि भाप स्नान में। इसलिए मैं आपको और इंतज़ार नहीं कराऊंगा। मुझे पता है कि आप अभी अभी क्यारियों, शाश्लिक, भाप स्नान और स्नान झाड़न से उठे हैं। इसलिए हम खुशी खुशी व्यायाम की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैं इन्हें कैसे करता हूँ। और अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इच्छा शक्ति बची है तो आप भी मेरे साथ कोशिश कीजिए। अगर आपके पास ऐसी रबर है तो जरूर इस्तेमाल करें। अंडरवेयर की इलास्टिक काम नहीं आएगी, उसे निकालने की कोशिश भी मत कीजिए। कोशिश भी मत कीजिए। अब ये हर जगह मिल जाती है, आपको आसानी से मिल जाएगी। हर कदम पर ऐसी चीजें मिलती हैं। इधर उधर देखिए, शायद आपके पास ही कोई पड़ी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों,
रबर को अपने मजबूत हाथों में पकड़ लीजिए। हथेली से एक हिस्सा यहाँ दीवार पर पकड़कर फिक्स कर लीजिए। दूसरे हिस्से को अपनी कोहनी पर लगा लीजिए। दूसरे हाथ की हथेली सिर के पीछे रखें और इस स्थिति से कोहनी को साइड में ले जाए। महसूस करें कि रबर बैंड कैसे प्रतिरोध पैदा करता है, लेकिन अपनी ताकतवर मांसपेशियों से, जो अभी तो शायद इतनी ताकतवर नहीं है, लेकिन इन व्यायामों के बाद जल्दी ही ताकतवर हो जाएंगी। आप इस प्रतिरोध को पार कर लेंगे। इस तरह आपके ट्रेपेजियस और रोम्बॉइड मसल्स पर जोर पड़ता है। वे सभी मांसपेशियां जो झुके हुए व्यक्ति में अच्छी तरह विकसित नहीं होती, और इन व्यायामों, इन हरकतों की वजह से आपको उन्हें अच्छी तरह से पुनः विकसित करने का मौका मिलता है। मतलब आपके पास ऐसा, देख रहे हैं ना, विकास। एक हाथ से आपने पकड़ लिया, दूसरा हाथ सिर के पीछे रखा, और इस स्थिति में हम इस तरफ साइड में खींचते हैं। ऊपरी ट्रेपेजियस की मध्य, निचली हिस्से और रोम्बॉइड मांसपेशी, वो सब कुछ जो आपके स्कैपुला को यहाँ पीछे ले जाएगा, आपको फिर से वही शाही मुद्रा लौटा देगा अगर कभी आपके पास थी। यह व्यायाम भी करें। 3-4 सेट करें। अगर हो सके तो फिलहाल 5 बार करें। ऐसी रबर बैंड चुनें जिससे आप 5 से 10 बार दोहरा सके। अगर आप 10 बार दोहरा सकते हैं तो आप 3 या 4 सेट ऐसे कर सकते हैं। ये हथेली, ये लगभग कंधों के स्तर पर होती है और यहाँ पर रेजिन को पकड़ती है, और इसी स्थिति में आप सावधानी से अभ्यास करते हैं। बहुत सख्त रेजिन शुरू में नहीं लेनी चाहिए ताकि मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव न पड़े। शुरुआत के लिए सबसे हल्की ले। दूसरा व्यायाम उन सभी लोगों के लिए उपयुक्त है जो बहुत समय कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के सामने बैठकर बिताते हैं। जब आप कुछ टाइप करते हैं या कंप्यूटर पर समस्याएं हल करते हैं, उसमें डूब गए, पूरा दिन ऐसे ही बैठकर बिता दिया, गर्दन की मांसपेशियां कमजोर हो गई है, या फिर आप मोबाइल फोन के शौकीन हैं, हमेशा इसी स्थिति में अपना समय बिताते हैं। यहाँ आप फिर से वही रबर बैंड, कोई और नहीं, वही पुरानी, वही चलेगी। देखिए कितना आसान है। अब आप दोनों हाथों से इस तरह सिर को पकड़ते हैं, रबर बैंड को इस तरह लगाकर, और इसी स्थिति में आप प्रतिरोध पैदा करते हैं। ऐसे ही यहाँ आप अपने हाथों को थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे रख सकते हैं। यह आपकी सिर की बनावट पर निर्भर करता है, यानी आपकी सिर की बनावट जितनी अनुमति देती है उतना आप यहाँ इस रबर बैंड को पकड़ सकते हैं ताकि वो फिसले नहीं। पीछे की तरफ रखें ताकि वह सिर पर अच्छी तरह टिक जाए। इसे थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे लगाकर देखें, दबाव लगभग एक जैसा ही रहेगा। और इस स्थिति में आपके पास 2 तरीके हैं जैसे आप कर सकते हैं। एक तरीका, ये ऐसे पुशअप्स है जैसे आप दीवार से कर रहे हो। पास आए फिर दूर गए। आप अपने हाथों से रबर बैंड को पकड़ते हैं। ज्यादा टेंशन चाहिए तो हाथों को चौड़ा करें, कम चाहिए तो पास लाएं, और इसी स्थिति में इसे खींचा, थोड़ी देर रोके रखा, फिर वापस आ गए, खींचा, रोका, फिर वापस आ गए। बस आप कम एम्पलीट्यूड के साथ भी ये मूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी गर्दन की मांसपेशियां आपको अनुमति देती हैं, यानी वे बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं हैं, या बस यहाँ पर स्थिर अवस्था में पकड़कर रखें। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो पूरा दिन नीचे की तरफ देखकर बैठे रहते हैं। इससे गर्दन की मांसपेशियों को काम करने का मौका मिलेगा। अगर आपको गर्दन के साथ कंधों के बीच या थोड़ा नीचे भी खिंचाव महसूस हो रहा है तो ये अच्छा है, क्योंकि गर्दन सीधी करने वाली मांसपेशी काफ़ी लंबी होती है और वक्षीय भाग के मध्य से शुरू होती है, और अगर दबाव वहीं जा रहा है जहां उसे जाना चाहिए तो यह जगह यहाँ पर गर्दन की मांसपेशियों से भी ज़्यादा खिंचाव महसूस हो सकता है। अगर खिंचाव सीधा सिर के पीछे महसूस हो रहा है तो दबाव या गति की सीमा को कम कर दे। ये अच्छा नहीं है। आपकी गर्दन की मांसपेशियां दबाव नहीं झेल पा रही हैं और छोटी सीधी करने वाली मांसपेशियां ज़्यादा दबाव में हैं। और तीसरी एक्सरसाइज ग्रुप उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा एक्टिव नहीं है,
जो एक्सरसाइज में ज़्यादा समय नहीं देना चाहते लेकिन चाहते हैं कि उनकी पीठ सीधी हो जाए, तो इसके लिए ग्लूट्स यानी नितंबों की मांसपेशियों पर दबाव डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेल्विस ज़्यादा घूम जाता है तो नितंबों की मांसपेशियां सही से काम नहीं करती और कमर हमेशा तनाव में रहेगी, क्योंकि नितंबों की मांसपेशियां पेल्विस को स्थिर रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। और मजबूत नितंबों की मांसपेशियों की वजह से पूरी पीठ पर दबाव ज़्यादा समान रूप से बढ़ जाता है। तो अब हम यही रबर बैंड इस तरह से पैरों पर पहनते हैं। हम या तो सोफे, खिड़की या दीवार के पास खड़े होते हैं, थोड़ा सा झुककर खड़े रहते हैं। इस स्थिति से हम पैर पीछे हिलाना शुरू करते हैं। रबर बैंड हमें प्रतिरोध देता है, जिससे हमारी ग्लूट मसल्स में तनाव आता है, उनमें खून भरता है और उनका खोया हुआ मसल टोन वापस आता है। यहाँ आप इस मूवमेंट को 2 कोलों से कर सकते हैं, सीधे पीछे और दूसरी दिशा लगभग 45 डिग्री के कोण पर। जब आप 45 डिग्री पर करते हैं तो जिस पैर से आप मूवमेंट करेंगे उसे थोड़ा सा पंजा बाहर की तरफ घुमा लें और इस पोजीशन से मूवमेंट को यहाँ साइड में करें। अगर इस दौरान आपकी पेल्विस थोड़ी बहुत हिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि पेल्विस बहुत ज़्यादा हिल रही है तो रबर बैंड को हल्की वाली ले लें या फिर बिना उसके भी ट्राई करें। इसी पोजीशन से आप उसी रबर बैंड के साथ अपनी इलियाकस सोआस मसल पर भी बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट कर सकते हैं, जो अक्सर एक्सरसाइज में शामिल नहीं होती। आप दोनों हाथों से पकड़ कर रखें और इसी पोजीशन से ऊपर की तरफ इस तरह मूवमेंट करें। इलियाकस सोआस मसल भी उन मसल्स में से एक है जो धीरे धीरे कम वर्कआउट के कारण कमज़ोर होने लगती है और कमर को सही से स्टेबलाइज नहीं कर पाती। ये 2 एक्सरसाइज है, यानी एक तो पैर को ऊपर उठाना और दूसरा पीछे की तरफ मूवमेंट करना। दोनों को अच्छे से मिला सकते हैं। दोस्तों, हमने अच्छी एक्सरसाइज की। आपने महसूस किया होगा कि जो मसल्स काम नहीं कर रही थी उनमें अब खून भर गया है और अब आपके चेहरे पर मुस्कान है। मैं देख सकता हूं कि आपके चेहरे पर लालिमा है, नाचने का मन कर रहा है, गाने का मन कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या कहूं? मैं आपको मई की छुट्टियों की शुभकामनाएं देता हूं। मैं त्योहार पर आपको रबर बैंड भेंट करता हूं। नहीं बना, फिर कोशिश करता हूं। उरा दोस्तों, साथ ही याद दिला दूं, सभी व्यायामों का विस्तार से विवरण नीचे दिए गए लिंक में है। नई प्रस्तुतियों तक अलविदा। खेले, माता पिता की मदद करें। और क्या कहना भूल गया हूं, जो लोग वहां मौजूद थे वे कमेंट्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। नई प्रस्तुतियों तक के लिए अलविदा।